स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कृषि कानून रद्द हुआ, अब धारा 370 बहाल करने और सीए रद्द करने की बारी। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद भी चलता रहेगा आंदोलन, निहंग जत्थेदारों ने बताया कारण। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कृषि कानून की वापसी पर बोले लालू यादव, चुनाव नजदीक आए तो हार के डर से वापस ले लिए कानून। एक और बड़ी अपडेट, हमारे 750 लोगों की मौत के बाद खुली सरकार की नींद। बेक्यू के राकेश टिकैत बोले, पहले पेपर दिखाओ फिर हम पीछे हटेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पीएम मोदी के ऐलान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव बाद ये लोग फिर भी ले आएंगे, सतर्क रहें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनावी मूड में कांग्रेस, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानूनों के निरस्त करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट नियुक्त पैनल के सदस्य ने जताई नाराजगी। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून तो वापस हो गया, अब आगे क्या, संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया पूरा प्लान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी की टीएमसी में शामिल होने की संभावना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानून रद्द हुआ, अब धारा 370 बहाल करने और सीए रद्द करने की बारी। दरअसल दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किए जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, दरअसल 7 वर्षों में पहली दफा सरकार ने विरोध प्रदर्शन के कारण किसी कानून को वापस लिया है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अगली बार धारा 370 और सीए रद्द करनी होगी। बता दें कि कृषि कानून के रद्द करने की घोषणा के बाद अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लागू करने और सीए को वापस लेने की मांग तेज होने लगी है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृषि कानून को वापस लिए जाने के समर्थन में नहीं है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव के चक्कर में धारा 370 बहाल करने और सीए रद्द करने का फैसला भी मत कर लीजिएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा 370 हटा दी गई थी। धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इसके खिलाफ भी काफी नेताओं ने आवाज उठाई थी और धारा 370 बहाल करने की मांग की थी। वहीं सीए के समय भी शाहीन बाग में महीनों तक आंदोलन चला था। चलिए अगली खबर, कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद भी चलता रहेगा आंदोलन, निहंग जत्थेदारों ने बताया कारण। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिला, लेकिन किसान अभी यहां से हटने की विचार में नहीं है। बता दें कि निहंग जत्थेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि आज देश में दोहरी खुशी है, क्योंकि गुरु पर्व के मौके पर सरकार ने उन्हें ये तोहफा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार लिखत में उनको नहीं देगी कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, तब तक वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। चलिए अगली खबर, कृषि कानून की वापसी पर लालू यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव नजदीक आए तो हार के डर से वापस ले लिए कानून। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव नजदीक देख सरकार घबरा गई है, इसलिए फैसला लिया है। बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत में बात करते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि इससे सरकार को चुनाव में कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संपूर्ण देश के किसानों ने यह आंदोलन किया था, इसमें करीब 500 लोगों की जान भी गई और इसको टाला जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक भी नहीं सुने और आरोप लगाया कि खालिस्तानी लोग इसमें घुसाए हैं, पाकिस्तान घुसाया है, इसमें ISIS घुसाया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में निर्णय कूल माइंड से लेने चाहिए। लोकतंत्र हमेशा जीता है और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। चलिए अगली खबर, हमारे 750 लोगों की मौत के बाद खुली सरकार की नींद। बेक्यू के राकेश टिकैत बोले, पहले पेपर दिखाओ। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक इसे कानूनी रूप से रद्द नहीं किया जाता, किसान घर नहीं जाएंगे।
बता दें कि पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 750 लोगों की मौत के बाद सरकार की नींद खुली है। उन्होंने कहा है कि हमारे 750 लोगों की मौत के बाद सरकार जाग गई है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वहां वापस लिया। कागज कहां है? हमें कागज दिखाओ। हम विरोध जारी रखेंगे। जब कृषि कानून वापस लिए जाएंगे तो तभी हम लौटेंगे। बता दें कि मोदी की घोषणा के बाद टिकैत ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि लड़ेंगे जीतेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ। इस दौरान टिकैत ने पीएम की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा और साथ ही पीएम की घोषणा को राजशाही से जोड़ते हुए कहा, देश में राजशाही नहीं है। टीवी पर सिर्फ घोषणा करने से किसान घर वापस नहीं जाएगा। सरकार को किसानों से बात करनी पड़ेगी। साथ ही टिकैत ने कहा है कि यह किसानों की जीत है। उन्होंने कहा है कि हम इसे 750 से अधिक किसानों और आदिवासियों, श्रमिकों, महिलाओं को समर्पित करते हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बने। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी के ऐलान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले चुनाव बाद ये लोग फिर भी ले आएंगे। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की किसानों की जीत करार देते हुए अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से माफी मांगने को लेकर भी तंज कसते हुए कहा है कि जनता माफ नहीं करेगी, जनता चुनाव में साफ करेगी। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला बताया और कहा है कि जिस प्रकार से जनता सड़कों पर आ गई है, हो सकता है कि उसके कारण घबराकर सरकार के ये फैसले वापस लेना पड़ा है। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया है कि चुनाव के बाद भविष्य में इस प्रकार के कानून नहीं लाए जाएंगे, इसका आश्वासन कौन देगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों को बधाई दी, लेकिन ये भी कहा है कि जनता को अलर्ट रहना होगा। बिना इनको हटाए किसानों के पक्ष में फैसले नहीं होंगे। इनका दिल साफ नहीं है। चुनाव बाद ये फिर बिल ले आएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट के लिए सब कुछ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नजर किसानों के हित पर नहीं, वोट पर है। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवालिया लहजे में कहा है कि इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, क्या भाजपा उनकी जान वापस ला सकती है? क्या किसानों पर जुल्म के लिए ये सरकार माफी मांगेगी? चलिए अगली खबर। चुनावी मूड में कांग्रेस, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब खबर है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही यूपी में भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकती है। इसके गठन के बाद ही उम्मीदवारों को लेकर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगली खबर। कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट नियुक्त पैनल के सदस्य ने जताई नाराजगी। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जिसके विरोध में किसान बीते करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये कानून बीते साल सितंबर में लाया गया था, जिसके बाद ही पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। बता दें कि किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया, जिसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना 26 नवंबर 2020 से ही जारी है और अब जब प्रधानमंत्री ने इन विवादास्पद कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है तो किसानों ने इसका स्वागत किया है। इन सब के बीच इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के एक सदस्य की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इससे विरोध प्रदर्शन समाप्त होने की संभावना नहीं है।